सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब सामने वाला कदर ना करे तो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सूर्य प्रणाम के साथ। अनके को खाना दे दिया था, मैंने अपना ड्रेस कोड पहन लिया है। क्या पहन लिया है? हस्बैंड की टी शर्ट पहनी है मांग मोंग के। हाँ, तो अभी सूर्य प्रणाम करने के बाद हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो प्लीज स्पोर्ट्स ब्रा पहने। आई नो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनकी बात करें, क्योंकि मैं विलेज से हूँ तो मुझे विलेज से बहुत सारी लेडीज देखती है, इसलिए कुछ लोग लेडीज कर लेती कि छोड़ो क्या लेना है या नहीं है, बट नहीं, स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एक ट्रिक जरूरी है, ध्यान से सुनना, कि जब भी वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, डेली बदल बदल के करो। ऑन रिपीट कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं, बट मोस्टली हर चीज को रिपीट मत करो। हर रोज डेली बदल बदल के करो। जैसे आज मैं अपने पेट को अंदर करूंगी तो मैं उसके लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसका सिंपल सा मेथड होता है, आप एक लेग यूज कर रहे हो, 20 टाइम किया, 30 सेकंड ब्रेक, देन उसके बाद फिर 20 टाइम किया, तो टोटल 60 टाइम हो गई एक साइड का। अभी मैं कर रही हूँ, दोनों लेग यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये 30 का एक सेट करना है। टोटल 90 हो गया। तो आप टाइमर जरूर लगाएं प्लीज। देन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे मेरे पैर सीधे हैं। अभी मैं हाथ पीछे रखूं गर्दन के, गर्दन नहीं उठानी है, शोल्डर उठाना है। आपकी नेक आपके हाथों के ऊपर है, तो जब आप जोर पड़ रहा है किस पे, शोल्डर पे और आपकी अपर बेली पे। अभी आप ध्यान से देखना कि मेरे पैर ऊपर हैं, थोड़ी देर बाद मेरे पैर नीचे हो गए। जब आप नीचे करोगे सेम एक्सरसाइज वही करनी है। टोटल 60 होगी, 20 के बाद 30 का सेकंड का वेट। ये देखो, ये पड़ रहा है अभी जोर लोअर बेली पे, तो यही फर्क है, पैरों का बस मूवमेंट है। दिस इज अ ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज। लाई ऑन योर बैक, बेंड योर नी, लिफ्ट योर हिप। ये ना तुम्हारे जो थाइज और हिप है ना, उनको ना शेप में लेके आता है। उसके बाद आगे प्लैंक्स, 1-1 मिनट का 3 टाइम फुल बॉडी वर्कआउट है यार इससे। तो उसके बाद मैं डंबल के साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि ये करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैं थक गई थी, बट मैंने ये नहीं छोड़ना था। 30 मिनट्स के लिए मुझे ये करना ही करना है। मेरे जो थाई फैट है ना, वो मेरे में थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको रिड्यूस करना है। भाई साहब, अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है, तो मुझे अभी खाना चाहिए, पर सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि ये मेरा वर्कआउट है, इसी की वजह से ना मैं एक्चुअली, लोगों के कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, इसकी वजह से मैं बहुत टाइम से ये सब आपको नहीं दिखाती थी कि किस लिए बताना है किस नहीं, क्योंकि लोग कपड़ों से, चीजों से, बहुत चीजों से जज करते हैं, और मुझे पता है कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। सो प्लीज इसको सिर्फ एक वर्कआउट के तौर पे देखो, इसके अलावा इसको पर्सनली इतना मत लीजिएगा। हर कोई जिम नहीं जा सकता, हमारे गांव में जिम है भी नहीं है वुमेन्स के लिए, आई थिंक दूर होगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो इसलिए ये जो मैं करती हूँ वर्कआउट, वो मेरे को लगता है कि बहुत सी चीजों लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैं दिखा देती हूँ। प्लीज इसको ज्यादा पर्सनली मत लेना। दूसरा है कि बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे ये आदत है। जिन लोगों को आदत नहीं है उसके लिए मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे शुरू तो करो, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलो ड्रिंक पीते हैं। ये गर्म नहीं है, तो ये है जिंजर आंवला शॉट, जिसको सूट करता है वही पिए, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो क्यूमिन सीड, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, वो ट्राई कर सकते हो, वो भी बेनिफिट्स देते हैं। देन अभी मैंने बेसन का चीला और साथ में मखाना चाट बनाई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा सैलड डाला है, कुकम्बर, और उसके साथ मैंने नट्स डाले हैं और चिया सीड डाली है। हाँ, दही में आप चिया सीड डाल सकते हो। देखो, कोई कितना भी कह ले, बट वेजिटेरियन के प्रोटीन के सोर्स बहुत कम होते हैं। अगर आप पनीर खाते हो ना, उसमें प्रोटीन होता है, तो उसमें फैट भी होता है। दूध पीते हो, उसमें प्रोटीन होता है, तो उसमें फैट भी होता है। दाल खाते हो तो उसमें कार्ब्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो तुम डेली में खाते हो वो खाओ, बट पोर्शन कम करके बैलेंस डाइट लो, यही बेस्ट मेथड है। तो अभी मैं बना रही हूँ पालक। पालक में जितने बेनिफिट्स होते हैं आप सबको आइडिया है, पर पालक आप पनीर के बिना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। इदा तुसी पालक पनीर खा सकते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी, पर जे ज्यादा बेनिफिट लेने हैं तो कल्ला पालक लो ते घट तेल च बनाओ, उबाल के भी खा लोगे तो कोई नुकसान नहीं हैगा। बाकी मैं एक्चुअली यार, मैंने खाना बनाया, फटाफट भाग गई, इतनी मेहनत करके हस्बैंड के साथ खाऊंगी, वो अकेले खा के फ्री हो गई। लास्ट मील 8 बजे ली थी, उसके बाद वॉक करने गई।